आप हिंसा कर रहे हो, अरे दोषी है तो दोषी है, और जो निर्दोष है उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब किसी धर्म जाति का जो निर्दोष है? और वो कौन सी मजहब जाति का इंसान है जो दोषी है? वो दरिंदा है। तो उसके लिए कानून बने तो हैं, पुलिस प्रशासन किस लिए है? सरकार भी आपकी है, बस केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि मुझे अच्छा लगा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया कि कोई भी अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। करिए ना सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये जो संगठन है, कल जो हुआ है, आज आपने क्यों नहीं दुकानें बंद करवाई? बस केवल नफरत पैदा करने के लिए आप पैदा हुए, तो आप लिख दो ना नफरती संगठन। ये कोई वादी नहीं है, नफरत फैलाने वाले संगठन है। इनको होश में आना चाहिए, इनको समझ में आना चाहिए। इससे पूर्व में एक्सकार एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद जो परिजन चेक दिए गए, चेक बाउंस भी यहाँ पर गए थे, फिर एक गाड़ी गिरी है और आप सांसद जो है जब यहाँ पे दौरे में पहुंचे। नहीं, मुझे पता लगा, हमारे सम्मानित सांसद है, मेरे तो उनसे बड़े व्यक्तिगत आत्मीयता भी है, रिश्ता भी है। मेरी उनसे अपील है कि पिछले वर्ष जो बस एक्सीडेंट में जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके पता लगा सरकारी जो चेक दिए गए वो बाउंस हो गए। तो सरकार क्या कर रही है? जिससे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लीजिए। राजस्व का आपके सरकार का दिया हुआ चेक कैसे बाउंस हो रहा है? ये तो बहुत शर्मनाक बात है और बड़े दुख का विषय है कि लगातार ये जो हमारे मोटर मार्ग है और विशेषतः मोकल कांडा का जो हमारा दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पे लगातार ये चीजें हो रही हैं। अलग ही हो जाएंगे, वो तो कर ही लोगे तुम, एडिटिंग तो आती है आपको। अब जो है मेन है भ्रष्टाचार के आरोप अपने ही सरकार के लोग कर्मचारियों पे लगाए भ्रष्टाचार के प्राधिकरण में। नहीं, ये बात सत्य है और जो हमारे शहर के प्रथम नागरिक हैं, हमारे बड़े भाई मेयर साहब, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई अड्डा है और सबसे बड़ा गैंग भ्रष्टाचार का कहीं इस प्रदेश में अगर व्यापक तौर से भ्रष्टाचार को बढ़ोतरी दे रहा है तो वो प्राधिकरण में है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है, नीति आप पे है नहीं। आपने वैसी नजूल पे फ्री होल्ड पे रोक लगा दी। कोई इंसान अपनी अरे व्यवसाय तो करेगा ही, रोजी रोटी तो कमाएगा ही। कैपिटलिस्ट नेशन है भारत, फिलहाल तो कम्युनिस्ट नहीं है। और कैपिटलिज्म जो समझ पाए हैं वो केवल प्राधिकरण वाले समझ पाए हैं कि कैसे किसी इंसान की दुविधा को, परेशानी को पैसे में तब्दील करा जाए। इस कैपिटलिज्म की थ्योरी को प्राधिकरण बेहतर समझ पाया है। हमारा साधुवाद है उन्हें कि आप ये जो अधिकारी बेलगाम, देखिए इसकी जड़ पे अगर जाना है, इसको समझना पड़ेगा। ये जो अधिकारी बेलगाम हो रखे हैं, स्थानीय जो हमारे चयनित, चाहे विधायक गण हो चाहे मंत्रीगण हो, जब उन्हीं की अधिकारी सुनने बंद कर देंगे तो ऐसा व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। ठीक छू चलो, बड़ी जल्दी है करने का प्रयास करेंगे। आप विक्टिम्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, सांप्रदायिकता के बारे में सोच रहे हैं। इससे कोई बड़े अफसोस की चीज़ नहीं हो सकती है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और अवश्य इन लोग को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसा बड़ा कृत्य जो इस प्रदेश में हुआ, तब इनके कहाँ थे? तब इनका आक्रोश कहाँ था? तब इन्होंने बाजार कौन सा बंद करवाया था? जब भी कभी हम लोग देख रहे हैं लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं तो अल्पसंख्यक मोड़ ले लिया जाता है और हमले बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, ये बिल्कुल कतई हमें स्वीकार नहीं। ये एक सभ्य समाज का प्रतीक नहीं होना चाहिए और अगर सभ्य समाज इसमें चुप है तो अवश्य समाज को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये बहुत ही गलत हुआ जो भी हुआ है। ठीक है, जो दोषी है, आरोपी है, आप भी उसके पक्षधर हैं, मैं भी हूँ, सर्व समाज उसका पक्षधर है। सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए। लेकिन कोई भी निर्दोष अगर हो किसी भी समाज का, अरे उसको आप कैसे ऐसा व्यवहार उसके साथ कैसे कर सकते हैं? ये स्वीकार नहीं है। और मैं खुद कह रहा हूँ ना, मेरे को तो खुली चुनौती है इन लोगों के साथ। कल 7 साल की बच्ची का अपहरण करने का प्रयास करा गया, कराओ बाजार बंद, जाओ बाजार में करो बाजार बंद। इन पे जवाब नहीं होगा इस बात का, इनको समझना चाहिए। अरे शांति व्यवस्था, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे युवा मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए अच्छी सोच रखते हैं। उन्होंने तत्काल एक घोषणा करी कि भाई कोई भी माहौल